मेरी बंदगी का स्वामी वही सास है तू, मेरी बंदगी का स्वामी वही सास है तू, बुझ के भी बुझ ना पाई प्यास है तू, राम तू इबादत मेरी, ये राम जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है।
सियावन राम चंद्र की भूवरना अर्थ रचना संसारी मंगलानाम शक्रता वंदे वाणी विनायको अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वासवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाएक अंग तून तागी सकल विधि हो जो सुख लो सत्संग हो तुलसी जो सुख लो सत्संग लखन श्यामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय राम के समस्त देवी देवताओं की जय सद्गुरु भगवान की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सादर नमन। साथ साथ भागीरथ की तरह मानस गंगा को अपने स्तंभ धरा राम पावन राम हरद्वार गांव में आने वाले समस्त आयोजक समिति, मंच के पीछे मंचासी निधे तीन देव सो समस्त विद्वान निर्णायक जन, राम कथा सुनने के लिए धर्म मंच के समीप बैठे सभी माताएं, दशरथ पिता राघवेंद्र सरकार, प्रभु राम जैसी भाई और जगत जननी मां सीता जैसी प्यारी बहनों, आप सभी के श्री चरण में, आप सभी के चरण कमल में श्री आंजनेय मानस परिवार माघ महाराज जिला महासमुंद की तरफ से साष्टांग प्रणाम। आइए संतजन, परम हर्ष के विषय है कि आनंद की बात है, बहुत बहुत खुशी की माहौल, ईश्वर की असीम कृपा और समस्त ग्रामवासियों के आस्था और विश्वास के बदौलत विगत कई वर्षों की परंपरा का निर्वहन करते हुए, कई सालों की परंपरा का निर्वहन करते हुए ईश्वर सभी आपके पुण्य धरा राम पावन राम हरद्वा में रामचरित मानस कथा रूपी की वर्षा हो रही है। और इस कथा रूपी बरसात की वास्तविक आनंद लेने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए आप सब बड़े ही तन्मयता के साथ में 2 दिन के लिए अपने घर के विशेष व्यक्तिगत काम को विराम दे करके धर्म मंच के नीचे बैठकर आप सब राम कथा सुन रहे हैं। इसके लिए पुनः आप सबको एक बार मैं प्रणाम करता हूँ। आइए संतजन, जिस विषय पर चर्चा करना है, आयोजक समिति संचालक मंच से आदेश हुआ है रामचरित मानस का पंचम सोपान सुंदर कांड दोहा प्रमाण उच्चारण, लेकिन आपके माध्यम से मिले हुए विषय वस्तु के साथ में आप सबको जोड़ने के पूर्व एक छोटी सी निवेदन आप सबके श्री चरणों में पुनः मैं निवेदित करूं। वो निवेदन ये है कि मेरे अंदर ऐसा कोई खास मित्रता या मुझ में ऐसी कोई विशेष योग्यता तो नहीं है भाई,
जो आपके माध्यम से मिले हुए कथा वस्तु के साथ में आप सबको जोड़ सकूं। फिर भी आप सबने बड़े ही सम्मान से इस ज्ञान मंच में, इस धर्म मंच में आसनित किए हैं, आसन दिए। तो जहां तक मेरे तरफ से एक छोटी मोटी प्रयास होगी, कोशिश बनेगा कि मिले हुए 40 मिनट के समय का सदुपयोग करते हुए आप सबको सिर्फ और सिर्फ विषय से जोड़ सके। आप सबका ध्यान चाहते हैं पूज्य बाद बाबा तुलसीदास जी के लेख में तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तो लायक तुलन ताहि सकल मिले जो सुख सत्संग। हनुमान जी महाराज जगत जननी मां सीता जी के अन्वेषण में जगत जननी मां सीता जी का खोजे वर 100 योजन समुद्र पार करे के बाद लंका में प्रवेश करे के बाद में लंका के मुख्य द्वार के बीच में लंकनी नाम के पहरेदार से होकर मुलाकात हुई। ओकर माध्यम से एक घूसा पड़े के बाद में, एक मुटका पड़े के बाद में लंकनी के मानो विचार परिवर्तन हो गए। असत्य के साथ जो देख रही थे लंकनी, हनुमान जी के मुटका खाए के बाद में, मुक्का खाए के बाद में सत्य के साथ देख थे। और वही जगह के घटना ना बाबा तुलसीदास जी दोहा क्रमांक 4 सुंदर कांड का माध्यम बना के लिखे। एक संत के महत्व के बारे में थे। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, करोड़ों बार तीर्थ यात्रा करे घन, स्वर्ग के घन तीर्थ दर्शन करे घन, तेकर सुख ला तराजू के एक धन पलवा में रख दिया जाए। और जो सुख लो सत्संग, और एक तरफ कोई भी जगह बैठ करके अगर 1 घंटा हम सत्संग करेगा, उस सत्संग के जो प्रतिफल है तेला एक तरफ रख दिया जाए और तौल के देखा जाए तो करोड़ों बार स्वर्ग के सुख या तीर्थ दर्शन या जो भी दर्शन हम करेगा, 1 घंटा सत्संग के सामने में उसका वो जो करोड़ों बार जो स्वर्ग के गण या तीर्थ दर्शन करेगा वो प्रतिफल कम हो गए। सत्संग के इतना बड़ा महत्व है। अक्का साप्ती करके बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस के चतुर है पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 4 में हमारा आपके बीच में रखे। आओ समय के साथ चलकर मूला इसे लगते कि अभी के परिवेश में, अभी के वर्तमान युग में हम आप कहीं मरत हम, केवल हम आप नहीं बल्कि दुनिया के सबो आदमी अगर मरत हम तो केवल 2 ठन बीमारी से मरत। 2 ठन बीमारी कौन कौन सा बीमारी? बोले एक शारीरिक रोग और दूसरा मानसिक रोग। शरीर में होने वाला बीमारी और मन में होने वाला बीमारी। लेकिन एक निवेदन करूं आप सबसे, शरीर के बीमारी के इलाज करने वाला डॉक्टर अलग है और मन के बीमारी की इलाज करने वाला डॉक्टर अलग है। आपको अगर शरीर की रोग का इलाज करना है तो अलग डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और मन का रोग अर्थात मानसिक रोग की इलाज करना है तो अलग डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। विडंबना ये कि शारीरिक रोग का इलाज करने वाला डॉक्टर मानसिक रोग का इलाज नहीं कर सकता और मानसिक बीमारी का इलाज करने वाला डॉक्टर शारीरिक रोग का इलाज, ये डिपार्टमेंट अलग है, महकमा अलग अलग है, विभाग अलग है। शरीर के इलाज करने वाला डॉक्टर मान लो राजनांदगांव में तो देखिए 2 लीटर पेट्रोल इतनी खत्म हो जाएगी, 2 घंटा समय इतनी बर्बाद। और मानसिक रोग के इलाज करने वाला डॉक्टर अगर दुर्ग में है तो 2 लीटर पेट्रोल इतनी खत्म हो ही है, इतनी पैसा बर्बाद हुई, 2 घंटा इतनी समय बर्बाद कोई नहीं सके। लेकिन हड़वा वाला मन और बाप बहरा वाला मन एक साथ मिलकर सबो जन बाबा तुलसीदास के निवेदन करें। बाबा तुलसीदास शरीर के इलाज करना है तो अलग डॉक्टर का जाना है, मानसिक रोग के इलाज करना है तो अलग डॉक्टर कर जाना है। तो हडवा वाला और बाग बहरा वाला मन कथे एक 8 ठन ऐसे जुगाड़ नहीं है का बाबा, एक 8 ठन ऐसे व्यवस्था नहीं है का जे जगह में जाए के बाद शरीर के घलों की इलाज हो जाए और मानसिक रोग के घलों की इलाज हो जाए। बाबा तुलसीदास जी कहते भैया हो ऐसे दुनिया में संभव है।
नहीं हो सके। शरीर के इलाज करना है तो आपको अलग डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, और मानसिक रोग के इलाज करना है तो आपको अलग डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन ये हडवा वालों की आस्था और विश्वास के बदौलत ऐसे संभव नहीं है, लेकिन ये हडवा वाला मन के आस्था और विश्वास की बदौलत आपातकाल में अचानक भयानक 2 दिन पर शिविर लगाए गए, कैंप लगे। कहा? हडवा। 2 दिन के लिए मेडिकल खुले हैं, डॉक्टर बना दवाई बता, और वो मेडिकल के नाम बाबा तुलसीदास जी का थे। मुद मंगल में संत समाज, 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 मंगल में संत समाज, मंगल में संत समाज, जो जग जग कमली रथ राजो, जो जग जग कमली रथ राजो। शरीर के इलाज हो जाए या मानसिक रोग के इलाज हो जाए ऐसे संभव नहीं है, लेकिन ये हडवा वालों की आस्था और विश्वास के बदौलत 2 दिन के लिए कैंप लगी हुई है, शिविर लगाया गया है। बोले कहाँ हडवा? मेडिकल खुलेगा, वो मेडिकल के नाम जानना नहीं चाहो। बोले सत्संग रूपी मेडिकल। 2 दिन भर जे हडवा में खुले वो कौन सा मेडिकल? बोले सत्संग रूपी मेडिकल। और डॉक्टर के नाम संत रूपी डॉक्टर, डॉक्टर के नाम संत रूपी डॉक्टर, और दवाई के नाम राम कथा संजीवनी मुनि। बोले राम कथा रूपी दवाई आप सबला विश्वास दिला दो। सत्संग रूपी मेडिकल में आके, सत्संग रूपी मेडिकल में आके संत रूपी डॉक्टर से चेकअप करवा के, सत्संग रूपी मेडिकल में आके संत रूपी डॉक्टर से चेकअप करवा के अगर ईमानदारी के साथ में राम कथा रूपी दवाई को अगर लिया जाए तो विश्वास दिलाऊंगा आप सबको, आपको शारीरिक रोग से भी छुटकारा मिलेगी और मानसिक रोग से भी छुटकारा मिलेगा। संताप स्वर्ग अपवर्ग सुख धरेगी तुला एक अंग, तूने न ताकी सकल मिली जो सुख लो सत। जीवन भर जे पाप के साथ देखे, जीवन भर जे पाप के साथ दे मतलब पापी छे। लंकनी कौन है? रावण के साथ देखे, रावण के हर काम में सहभागिता के, रावण की नौकरी करत है, ओकर विचार में कभी परिवर्तन नहीं। लेकिन केवल एक क्षण के सत्संग, अब एक क्षण के से स्पर्श मात्र से बाबा तुलसीदास जी की हिस्से मुट्ठी का एक हनुमान जी महाराज पूरे रखवारे देख लोक अभिमन्यु किन्न विचार अति लघु रूप धरो निश्चय नगर करो पैसार। जैसे हनुमान जी महाराज भीतरी धार खुसरत भी से लंका के उत्की में लंकनी कथे खबरदार। बोले मोर बगैर इजाजत के परिंदा भी पर नहीं मार सके होते, नान चीज चोर की तरह अंदर जाता। लेकिन हनुमान जी महाराज समझ के बोले बीमारी लगे। और कौन सा रोग? कौन सा रोग? मैं निवेदन करो, शारीरिक रोग का इलाज एक बार किया जा सकता है, शारीरिक रोग का इलाज करके एक बार उसे बचाया जा सकता है, लेकिन अगर मानसिक रोग अगर किसी को हो गया तो फिर जब तक हनुमान जी जैसे डॉक्टर जब तक नहीं आएंगे तब तक उसकी इलाज होने वाली है। बोले समझ गए हनुमान जी महाराज। बोले बीमार पड़ गए का ट्रीटमेंट करना पड़ेगी, इलाज करना पड़ेगी, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तुरंत इलाज। मोठी का एक महाकवि मुट्ठी का एक महाकवि हरे।
मुठिका एक महाकवि हरि, मुठिका एक महाकवि हरि, मुठिका एक महाकवि हरि। कभी हरि कभी हरि कभी हरि 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 राम, मुठिका एक महाकवि मुठिका एक महाकवि हरि। इंजेक्शन लगे के बाद, ट्रीटमेंट होए के बाद, मुठिका एक महाकवि हरि, ट्रीटमेंट होए के बाद तुरंत इलाज। रुधिर बमक धरने हरवारे, श्याम रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज लंकनी की बीमारी ने समझ के बोले ये शारीरिक रोग से पीड़ित नहीं है। हनुमान जी महाराज समझ जाते, बोले शारीरिक रोग से पीड़ित नहीं है बल्कि मानसिक रोग। अब मानसिक रोग से पीड़ित होने के बाद स्वाभाविक है शारीरिक रोग हो ही जाएगी, शारीरिक रोग हो ही जाएगी। और मुठिका एक महाकवि हरि, रुधिर बमत धरनी धन मणि। ओकर बाद जैसे हनुमान जी के माध्यम से इलाज होइस, ट्रीटमेंट होइस, तो तुरंत ठीक हो गए। और ठीक होए के बाद हाथ बार के बोले ताप मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूंगा। एहसास हो गया लंकनी ना, एहसास हो गए कि अभी तक मोर लायक डॉक्टर नहीं मिले, लेकिन एहसास हो गए कि डॉक्टर आ गए। और तब लंकनी के जुबान से बोले तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। कहीं न कहीं लंकनी सोची इसकी कोंटा कांटी में मोटे को कहीं पुण्य के बदौलत जो आज भगवान राम के दूत अर्थात दर्शन सत्य के दर्शन हुए। तब बाबा तुलसीदास जी दोहा क्रमांक 4 में हम सब ये संदेश देते हुए लिखे कि संत तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुला एक अंग तूल न ताकी सकल मिले, जो सुख लो सत्संग। अब आओ कोशिश करथन स्वर्ग के सुख और सत्संग के सुख दोनों ला तराजू में तौल के देखथन, दोनों ला तराजू में रख के देखथन कि बाबा तुलसीदास जी ऐसा का खासियत, ऐसा का सुख देखिए कि स्वर्ग के सुख सत्संग के सुख के सामने फीका पड़ गए। एक भजन करथन, फिर आगे चर्चा करे के प्रयास करबो। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली झूम के जलवा दिखा सोने से जड़ी लंका पल में जला दिया। बोल बजरंग बली की जय। Bye.
बोल वीर बजरंगबली महाराज की जय। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तूल न ताकी शकल मेले, जो सुख नौ शत शत। बाबा तुलसीदास जी के सत्संग, 1 घंटा के सत्संग, 1 क्षण के सत्संग ला तराजू के एक पलवा में रख दिया जाए और करोड़ों सुख के, करोड़ों स्वर्ग के जो सुख है तेरा तराजू के एक पलड़ा में अगर रख दिया जाए तो कहीं ना कहीं 1 क्षण के सत्संग भारी पड़ता है। अब ये हनुमान जी महाराज और लंकनी के बीच की जो कथा है वो प्रमाणित है। लंकनी के बीच की जो कथा है प्रमाणित है। वैसे रामचरित मानस में अगर हम देखें तो 4 सत्संग के विद्वान मन संत मन चर्चा करते हैं। एक गिरजा संत समागम, भगवान शिव जी और माता पार्वती के बीच का सत्संग। दूसरा काकभूषण और गरुड़ जी के बीच की सत्संग, जिला दर्शन सत्संग के नाम से हम और आप जानते हैं। जिला दर्शन सत्संग के नाम से हम और आप जानते हैं। तीसरा याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के बीच के सत्संग, और चौथा दर्शन ये दर्शन देश सत्संग की चर्चा हम और आपके बीच में है। बोले कौन सा? स्पर्श सत्संग। लंकनी और हनुमान जी के बीच में जो सत्संग हुए वो स्पर्श सत्संग। केवल हनुमान जी जैसे संत के छुए मात्र से, स्पर्श करे मात्र से, मुटका से प्रहार करे मात्र से लंकनी के विचार में परिवर्तन आ गया। तब बाबा तुलसीदास जी के इसके तात स्वर्ग अपवर्ग
देखो संत जन विद्वजन कथे कि तात स्वर्ग अपवर्ग, जहां पर पा वर्ग नहीं है, जहां पा वर्ग नहीं है। अगर पा वर्ग की चर्चा करें तो पतंग के पा, पतंग के पा, फल के फा, बकरी के बा, मछली के माँ और भट्ठा के बा। अब भले वो क्लास में ये चीज की पढ़ाई नहीं हुआ, लगभग लगभग महू ज्यादा उठता नहीं, लेकिन पांचों डार जब का हम सियान में पढ़े ते मन बिल्कुल हिंदी साहित्य में पावर गला पढ़े। पावर्ग का वर्ग अगर ले तो का खा गा गा माँ। अब पा वर्ग की बात करें तो पा फा बा माँ और भा। तो जहां ये पांच नहीं है, पा मतलब पापम नास्ति पुण्यम नास्ति। अगर कोई सत्संग के पुण्य के बदौलत या कोई सत्संग की कृपा के बदौलत हमला जे दिन ये जानकारी हो गए कि वास्तविक में हम कौन है और ईश्वर का अगर जान डाले तो कर बीच में फिर पाप है ना पुण्य, पापम नास्ति ना पुण्यम नास्ति। अच्छा, जब पाप नहीं है पुण्य नहीं है तो पा के बाद में कौन सा वर्ग आते बोले फा। पा के बाद में कौन सा वर्ग आते बोले फा। फा मतलब फलम नास्ति। जब तोर मन में पाप नहीं है पुण्य नहीं है तो कभी चीज की फल के आकांक्षा करके हम और आप कहीं ना कहीं दुनिया में बंधे हैं। तो दुए चीज के तो फल से बंधे हैं, एक पाप के फल से भोगा था और दूसरा पुण्य के फल ला। तो जीवन में ना पाप है ना पापम नास्ति ना पुण्यम नास्ति, तो फल फलम नास्ति। जब पाप नहीं है पुण्य नहीं है तो फल के काम है। और दूसरा फल के फा के बाद पतंग के पा, फल के फा और बर्बाद बकरी बा, बकरी के बाद बाबा तुलसीदास जी की बकरी के बाद अगर लिया जाए तो बंधनम नास्ति। दुनिया में एक बात तो बंधेर लगा। तो जब पाप नहीं है, पाप जब नहीं है तो फलम नास्ति। कोई चीज के फलन का अच्छा नहीं है। अब कोई चीज के फल के आकांक्षा नहीं है तो कामना नहीं है तो फिर बंधावे का नहीं। बंधावे भी दुनिया में बंधाए तो कहीं ना कहीं चाहे भौतिक सुख सुविधा हो या कोई भी फल के आकांक्षा कोई भी कामना करे तो बंधाए ना, तो बंधनम नास्ति, बंधन नहीं है। अब जब बंधन नहीं है तो बाबा तुलसीदास जी की इसके बा के बाद में भा आते भयम नास्ति। जब फल के आकांक्षा नहीं है, न पुण्य है न पाप है तो डरबो का वर्ग। ये दुनिया में आएगा तो दुए चीज से डरने का, पाप और पुण्य से। पाप करबो डरबो, पुण्य भी हमला कभी कभी वो स्थिति में ला देते। तो बाबा तुलसीदास जी की भयम नास्ति, भय भी नहीं है। और जब भय नहीं है तो अंतिम में ऐसे बोले माँ तो मृत्यु नास्ति। तो जहां ये पांच नहीं है तात स्वर्ग अपवर्ग, जहां अपवर्ग ने धरई तुला एक अंग, तूल न काजी सकल मिले जो सुख लो सब। एक कहानी, एक कथा आपके बीच में। एक बार गुरु वशिष्ठ घूमत घूमत, दोनों ब्रह्म ऋषि गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी, एक बार गुरु वशिष्ठ घूमत घूमत विश्वामित्र के यहाँ गए। विश्वामित्र जी की तरह ब्रह्म ऋषि गुरु वशिष्ठ जी आए, ऋषि मस्त आदर सत्कार करी, मेहमान नवाजी करी। 2-4 दिन रोके और रोके के बाद में 2-4 दिन रोके के बाद में गुरु वशिष्ठ के विश्वामित्र जी से कि गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा होती तो मोरू घर द्वार लगे ही जाते। विश्वामित्र कहते कि गुरु जी आप न कौन रोक सकते, मोर तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि पुण्य पुण्य बिन बिनई न सकता, और पुण्य के कारण आप जैसे संत, आप जैसे महात्मा के दर्शन हुए। ऐसे करके अब 2-3 दिन ही सब बोला विदा करना है। तो संत जन कथे, विद्वजन कथे, शास्त्र कथे, कोई अच्छा अगर मेहमान आ गए, कोई घर में अगर मेहमान आ गए तो विदा करे के बेरा में कम से कम घर के डेरोठी दरवाजा तक बोला छोड़ना चाहिए सम्मान से। विश्वामित्र अपन जहां तक आश्रम के एरिया ही से वहां तक छोड़ेंगे। और एक निवेदन और, कोई मेहमान आगे तो बोला खाली कभी नहीं विदा करना चाहिए, और कुछ न कुछ एक प्रसाद एक कोई भी ये दे करके विदा करना चाहिए। विश्वामित्र कथे गुरु वशिष्ठ ने गुरुदेव
मैं जैसे ते साधु संत वैसे मैं साधु संत हूँ। मोर करत तोला देवर कुछ नहीं है। हाँ, विश्वामित्र की इसमें 1000 साल तपस्या करे। विश्वामित्र मैं विश्वामित्र कथे में 1000 साल तपस्या करे हो, और 1000 साल तपस्या के फल मोड़ करके तो मैं तोला विदाई के रूप में 500 साल के तपस्या के जो फल है तोला विदाई के रूप में देत हो, और 500 साल के तपस्या के जो फल है तेला में मोड़ बन रखा। गुरु वशिष्ठ खुश हो गए, गुरु वशिष्ठ प्रसन्न हो गए। चल दिस गुरु वशिष्ठ। एक दिन ऐसे मौका लगी तो घूमत घूमत विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ के घर गई। वही बातचीत होकर साथ हुई, वहु 2-4 दिन रोकी। अब विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ लगे थे कि गुरुजी अगर आपके आदेश होती तो मैं घर जाते। और गुरु वशिष्ठ भी ओला अपन एरिया तक छोड़े, लेकिन जब विदाई की बेराई तो गुरु वशिष्ठ कथे कि विश्वामित्र जब मैं तोर यहाँ गे रहे हूँ 2-3 दिन मेहमान नवाजी करे के बाद जब ते मोला विदा कर रहे तो ते 500 साल तपस्या करे ओमे से 1000 साल तपस्या करे ओमे से 500 साल के तपस्या के फल लते मोला विदाई में दे रहे। और गुरु वशिष्ठ कथे में तो 1 साल तपस्या नहीं करे भाई, ते 1000 साल तपस्या करे उसमें 1 साल तपस्या नहीं करे। हाँ, 2026 में 10 जनवरी और 11 जनवरी को हडवा वाला मन के आस्था और विश्वास के बदौलत 2 दिन के सत्संग के आयोजन भी से वशिष्ठ कथे महू घूमत घूमत गए, और मैं 2 दिन तो नहीं मात्र 1 घंटा सत्संग करे हूँ हडवा वशिष्ठ की। अब 1 घंटा सत्संग करे हो तो ओमे के आधा घंटा के फल मैं तोला विदाई के रूप में देत हूँ, और आधा घंटा मोर बढ़। विश्वामित्र आसमान क्रोधित हो गए। विश्वामित्र कथे वशिष्ठ जी 1000 साल तपस्या करने वाला विश्वामित्र क्या आधा घंटे का लायक है? मैं थोड़ी कह रहा हूं भाई कि मुझे विदाई दो या मुझे तोहफा दो या मेरे सम्मान करो। अरे नहीं देते वही ठीक था। आप आधा घंटा विदाई, आधा घंटा के सत्संग के फल को विदाई करके आप मेरी अपमान कर रहे हैं। दोनों ब्रह्म ऋषि, दोनों ब्रह्म ज्ञानी, दोनों में झगड़ा छिड़ गया। 2 जन बिजाड़ भैंसा मन लड़ा थे कते पड़वा प्राण देवर गई। बाकी एको कनी ज्ञानी नहीं देवर तो तेरी आ गए तो लवा जागो के मार दे वो इसी की। अब दुनिया दोनों ब्रह्मगिरी वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के बीच में छिड़ गया झगड़ा। सब धन भगवान को याद करें, सियाने मन के दिमाग से ठिया दे गुरुजी जल्दी भगवान जल्दी मन भगवान जैसे जैसे विश्वामित्र कहते प्रणाम भगवान, वशिष्ठ कहते प्रणाम भगवान। भले करे विश्वामित्र कहते भले करे प्रभु आए तो हम दोनों जन झगड़ा हो तो हम उनके फैसला कर दे। भगवान कहते मैं आए हूं तुम्हारे फैसला करूं, लेकिन सबसे पहले मोर काम करो। विश्वामित्र कहते का काम? 2 मिनट बाद शेष नारायण बुला लाओ। विश्वामित्र कहते मैं जाओ कहां जा? विश्वामित्र की शेष सहस्त्र शेष जग, वो शेष नारायण जे शेष नारायण पूरा ब्रह्मांड में अपन सर पे रखे। विश्वामित्र कहते ऐसे शेष नारायण कहते प्रणाम विश्वामित्र जी, हम बताइए। अरे बताइए नहीं, चल बुलाते। कौन? भगवान। कहाँ? वशिष्ठ के आश्रम में। शेष नारायण कहते बड़ा खबर ज्ञानी हो तो बड़ा अजीब से बात करता विश्वामित्र जी। कैसे? ते जाना तक पूरा ब्रह्मांड के बोझा मोर मुंड में गए, मोला ऐसे पलक से हम मिल्खी मार के समय नहीं है, अब मैं कैसे जाऊं? विश्वामित्र कहते चलना यार बारात ले जाऊं। तब शेष नारायण कहते मैं जाए बर जाऊं, लेकिन ये बोझल बोहले वाला बना भाई ओकर ऊपर राखूं जाऊं। विश्वामित्र टेंशन में, विश्वामित्र का थला मोला दे। अब पूरा ब्रह्मांड ला उठाई शेष नारायण और विश्वामित्र के मूड में राख जैसे मूड में राखिस, और शेष नारायण 2 कदम नहीं रही रही से, और विश्वामित्र दबे लग गए नीचे में। विश्वामित्र का भैया है भैंसक से भैंसक गरु है एक तेज संभाल। शेष नारायण कहते विश्वामित्र जी मैं तो पहली कहो भाई
कुछ भी काम रहते भगवान मोर करा देते, मोला नहीं बनाए हो जाना दे कर ऊपर मुंह में बोझाए करके। अब तो पहली बात तो के समझ में ये जा बता दे आगे विश्वामित्र भगवान के थे विश्वामित्र कहाँ है शेष वो कहाँ है प्रभु बेचारा फुर्सत नहीं जाना मैं फैसला कर ले भगवान तो उनके फैसला कर रहे थे भगवान। हाँ लेकिन भगवान चकमा दे दी चल नहीं चल दे उन्हें चल देता भगवान की इस वशिष्ठ तुम जाओ वशिष्ठ के वही बातचीत होकर साथ हुई वही बातचीत होकर साथ हुई शेष नारायण कथे मोर ये बोझाला बोहे में भला ले तो हम बेटा हूँ वशिष्ठ कथे लाना पूरा ब्रह्मांड ला उठा करके वशिष्ठ के सर पे रखी पूरा ब्रह्मांड ला उठा के वशिष्ठ के सर पे रखी और शेष नारायण विश्वामित्र के आश्रम में आगे प्रेम से बोलो श्याम और जैसे विश्वामित्र शेष नारायण के आश्रम में ऐसे भगवान फैसला कर दी बोले विश्वामित्र 1000 साल तपस्या करने वाले विश्वामित्र 2.5 पहर के लिए एक सड़ी से ब्रह्मांड को नहीं उठा सके और 1 घंटा हडवा में जाकर के जो सत्संग किया है वो वशिष्ठ जो है 2.5 पहर के लिए एक सड़ी से ब्रह्मांड को उठा करके रख दिया। अब बता तो 1 घंटा के 1000 की तपस्या अच्छा कि बड़े के 1 घंटा के सत्संग तावत स्वर्ग अपवर्ग शुद्ध धरेगी तुलाए इसलिए सत्संग जरूरी इसलिए सत्संग जरूरी। तब बाबा तुलसीदास जी लिखे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाए तुलन तारी शकल मिली जो सुख लो सत्संग। एक कारण निवेदन है सत्संग हमारे और आपके जीवन में अति आवश्यक है। आज सोच के देखो पीली बत्ती संकेत है उपहार के रूप में मैं मात्र 2 मिनट आपके बीच में रखना चाहूंगा। पूरा भारत देश में सबसे ज्यादा रामायण अगर कोई प्रांत में हो थे सबसे ज्यादा रामायण अगर कोई राज्य में हो थे तो जहां तक मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में जहां तक सबसे ज्यादा रामायण अगर कहीं हो थे तो वो छत्तीसगढ़ में। लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ के आदमी मन में परिवर्तन का वर्ग दिखा छत्तीस अक्का ज्यादा रामायण होते अक्का ज्यादा गीता भागवत खबर छत्तीसगढ़ में होते और बाद भी खबर छत्तीसगढ़ के रहने वाला मन में परिवर्तन काबर नहीं होते बोले इसलिए कि कहानी सुनेगी अनुमोदन करके जब तक हम चरितार्थ नहीं करबो जब तक हम अनुकरण नहीं करबो तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ सके। ओकरे कारण अरे जीवन भर जे पाप के घर में जीवन भर जे मोह के नगरी में रहने वाली लक्कनी के विचार में जब एक क्षण के सत्संग से जब ओकर विचार परिवर्तन हो सकते तो मैं तो कहूँ भडवा वाला भैया हो हम तो 2 दिन ले काम पुतला त्याग के मंच में बैठ के जब राम कथा सुना था तो हमारे में अगर परिवर्तन नहीं हुई तो जहाँ तक मैं समझता हूँ रामायण करना हमारा फोकट है। ओकरे कारण मैं तो सबो जगह का आयोजक में कथा बढ़िया मंडली आए रही इसका एक से एक गई एक से एक बजे ताली बजवे नचे बोले वो आयोजक समिति की सफलता नहीं वो आयोजक समिति की सफलता नहीं अन्यथा मत तुम यहाँ जोड़ो तो आयोजक समिति की सफलता क्या है बोले अक्कल और हडवा गांव में 2 दिवसीय मानस गान सम्मेलन या प्रतियोगिता के बाद में तुम्हारे गांव में अगर 10 जन शराबी हुई और 10 जन शराबी में से 1 जन शराबी अगर शराब छोड़ देता है तो समझिए उस दिन आपका आयोजन जो है सफल हो गया। ये सत्संग का प्रभाव है। आइए एक भजन के बाद में आप सबसे विदाई चाहेंगे। प्रेम से गुरु श्यावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र की बोल पिंजरे का तोता Oh
फूल पिंजरे का तोता राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सिया राम हरे राम राधे श्याम सिया राम। राधे श्याम सिया राम हरे राम राधे श्याम सिया राम। राधे श्याम सिया राम हरे राम राधे श्याम सिया राम। फूल पिंजरे का तोता फूल पिंजरे का तोता हरे राम राधे श्याम सिया राम 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 हरे राम राधे श्याम सिया राम। फूल पिंजरे का